हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ पुल 3 कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है डार्क नाइट मेटल की एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज में। तो अभी आप देख रहे हैं गॉथम रेजिस्टेंस का लास्ट और फाइनल पार्ट। डार्क नाइट मेटल के कई सारे टायर्स हैं जिसमें नाइटमेयर, गॉथम रेजिस्टेंस और भी कई सारी चीज़ें आती हैं और उन्हीं में से गॉथम रेजिस्टेंस का ये फाइनल पार्ट है। और अगर आपने पहले के तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप आई बटन से जाकर के उन्हें देख सकते हैं। ग्रीन एरो की ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है क्योंकि इसमें बैटमैन लाप्स, बेन और सिक्स्थ और आखिरी वाले बेरे के बारे में हमें पता चलेगा। तो चलिए इंट्रो को रोल करते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ग्रीन एरो कह रहा होता है, नाइटविंग हमें आगे बढ़ते रहना होगा और डार्क रॉबिन ज़्यादा दूर नहीं हो, हमारे पीछे ही है। नाइटविंग मिस्टर टेरिफिक से कहता है, हमें एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ पर हम अपने आप को तैयार कर सकें इस जोगराइट रॉबिन्स की पूरी आर्मी से लड़ने के लिए। और तब मिस्टर टेरिफिक को एक और रैबिट होल मिल जाता है और वो उन सभी को अपने पीछे आने को कहता है। और इसके बाद मिस्टर टेरिफिक उनको बताता है कि किस तरह वो बैटमैन के साथ काम कर रहा था, मल्टीवर्स और डार्क मल्टीवर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो उसे बहुत कुछ पता चला था। और इसी तरह वो आगे उन सबको बताता है कि किस तरह से वो बैटमैन के साथ काम किया। उसने दूसरे वर्ल्ड्स की रेटिंग्स बैटमैन को दी और उसे पता चला कि बहुत ही बड़ा खतरा आ रहा है जिसे हम अभी बारबाटोस के नाम से जान रहे हैं। इन सब का जो लीडर है वो बैटमैन हुलाफ से, जो कि एक बहुत ही डार्कर वर्जन है, एक मॉन्स्टर है बैटमैन का ही। और इसी तरह से वो आगे और भी बहुत सारी चीज़ें नाइटविंग और गॉथम रेजिस्टेंस के सभी मेंबर्स को बताता है, जैसे कि किस तरह से बैटमैन हुलाफ ने सभी विलन्स को एक ऑफर दिया उनके साथ आने के लिए और सभी की सभी गॉथम्स के अलग अलग एरिया में अलग अलग रिंग्स को क्रिएट करने के लिए। इसके बावजूद उसने टीन टाइटन्स और साथ ही में सुसाइड स्क्वाड के सभी मेंबर्स को जोकराइट कर दिया है और एक स्पेशल मशीन में उनकी सभी पावर को सोख रहे हैं और उन्हें डार्क एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हमें उन्हें सेव करना है तो हमें उस मशीन के साथ कुछ ना कुछ करना होगा। और इसके बाद वो तय करते हैं कि अब हमें उस माउंटेन तक जा कर के उन्हें हराना ही होगा, नहीं तो हम इस गॉथम सिटी को बचा नहीं पाएंगे। और इसी के साथ रॉबिन कहता है कि अब अगर मेरे पापा जा चुके हैं तो मुझे अब गॉथम सिटी को बचाना होगा। और इसी के साथ वो कहता है हमें उस मशीन को किसी न किसी तरीके से बर्बाद करके हमारे दोस्तों को छुड़ाना होगा, हमारे सिटी को सेव करना होगा और जो भी हमारे रास्ते में आए उसके ढोपड़े पर लात मारना होगा। हार्ली क्विन कहती है, अब लगता है ये बच्चे गॉथम रेजिस्टेंस के मेंबर की तरह बात कर रहा है। गॉथम रेजिस्टेंस के मेंबर पहुंच जाते हैं अब बेन के इलाके में। एक बहुत बड़े मशीन में कई सारे लोग बने हुए होते हैं जो कि होते हैं सुसाइड स्क्वाड और टीन टाइटन्स के मेंबर्स। और ये बहुत ही ज़्यादा चीख रहे होते हैं, जहाँ पर कई सारे विलन्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और उनके बीच में एक और विलन आकर के कूद जाता है। और तब वो सभी समझ जाते हैं कि यही उनके लिए मौका है। वो बहुत तेज़ी से उस मशीन की तरफ भाग रहे होते हैं, पर ऊपर से डार्क रॉबिन आ जाता है उनके सामने और उनसे वो लड़ने लगता है। हाय डियर, कैसे हो तुम? वैसे मुझे लग रहा था कि तुम टाइम के पीछे घूम रहे होगे। टाइम जाल है, लेकिन चलो हार्ट से हार्ट बात करते हैं, दिल से दिल लगा के बात करते हैं। डार्क रॉबिन पूरी तरह से रॉबिन पर हमला कर रहा होता है और तभी ग्रीन एरो कहता है, हे यू मॉन्स्टर, रॉबिन से हटो। और नाइटविंग कहता है, हम उसे हट नहीं कर सकते, कहीं रॉबिन को ना पड़ जाए। तब डार्क रॉबिन कहता है, मुझे माफ कर दो क्योंकि तुम शायद गलत जगह में आप पहुंचे हो। और तब हम देखते हैं कि ये पहुंच चुके थे
ब्रेन के पेन ऑफ द गेम ग्लैडिएटर राउंड में, और वहाँ का एंकर चिल्ला कर कह रहा होता है, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी टू रंबल। हार्ली क्विन और टी स्पेयर उस मशीन के पास पहुंच गए होते हैं और हार्ली क्विन अपने मेज से उसे तोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी टी स्पेयर उसे कहता है, हार्ली उसे मत तोड़ो, क्योंकि मेरे टी स्पेयर ने स्कैन किया और मुझे बताया कि इनसे किसी तरह की टास्क फोर्स जैसा कुछ निकल रहा है। अगर हम इन्हें फोड़ते हैं तो एक तरह की डार्क एनर्जी इन मशीन से निकलेगी और साथ ही में हम इन सभी को मार भी देंगे। हार्ली किलर क्रॉक को कहती है, किलर क्रॉक क्या तुम ठीक हो स्वीटी? तो किलर क्रॉक कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। किलर क्रॉक फिर आगे कहता है, क्रॉक को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ही डरावना लग रहा है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। हार्ली तुम यहाँ से भाग जाओ। किलर क्रॉक आगे बताता है, उसे जा कर के बोलो कि हमें फोड़ दे, हमें यहाँ तबाह कर दे, इससे पहले कि वो आ जाए, वो बैट थिंग आ जाए, इससे पहले कि बार टॉस आ जाए। ओ नो, ये म्यूजिक की गड्डी। देखो तुम सोलर से बाहर आ चुके हो, तुम जानते हो कि मेरा फेवरेट क्या है? नहीं, पर बेन जानता है। वो ये अकेला ऐसा इंसान है जो जानता है, जो केयर करता है कि मुझे क्या चाहिए, है ना डॉक्टर क्वीन? हार्ली क्विन उससे कहती है, मिस्टर बी। तुम्हें फिर से देख करके बहुत खुशी हुई मुझे। I missed you so much, हार्ली। ये देखो, मेरे वर्ल्ड में हम दोनों आखिर तक साथ में थे हार्ली। ये क्या सही नहीं है रेवन? रेवन कहती है, हार्ली उसकी बात बिल्कुल मत सुनो, ये पूरी तरीके से इमोशनलेस है, ये पूरी तरीके से ईविल है। ओ हार्ली, इसका कारण ये था कि मैं तुम्हें खो दिया। मुझे कभी भी एक अच्छा थेरेपिस्ट नहीं मिला मेरी पागलपन को रोकने के लिए। क्या तुम मेरी थेरेपिस्ट बनोगी? हार्ली कहती है, क्या सच में? ये ड्रीम हो सकता है? नहीं ये कोई ड्रीम नहीं है। नहीं हार्ली, ये बस मैडनेस है। तुम्हें हमेशा से मैडनेस पसंद था, है ना हार्ली? चलो रॉबिन्स, इसे भी बाकी के साथ लटका दो। तभी पीछे से मिस्टर टेरेफिक आता है और उसे कहता है, हम तुम्हें करने नहीं दे सकते, मुझे सुनो। और यहाँ आ चुका है द ग्रेट मिस्टर टेरेफिक। फाइनली तुमने अपने आप को दिखा दिया। वैसे एक बात बताऊं क्या तुझे? मुझे बहुत मजा आया, जैसे मैं पिछले कुछ दिन से तुझे देख रहा हूँ। तेरा आइडिया भी काफी अच्छा था, मेरे कार्ड्स को जमा करके मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का। तू मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा? अपने दोस्तों को ढूंढना एक ऐसे वॉर को लड़ने के लिए जिसे तू अभी तक रियलाइज ही नहीं कर सके, तू उसे हार चुका है। चल छोटे, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरे कार्ड्स आखिर क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस मैच में डार्क रॉबिन, नाइटविंग और साथ ही में ग्रीन एरो पर भारी पड़ रहा होता है। ग्रीन एरो के पास एक आखिरी एरो बचता है जिसे वो डार्क रॉबिन की तरफ चला देता है और डार्क रॉबिन उसे पकड़ता है और रॉबिन के अंदर घुसा डालता है। डार्क रॉबिन को पकड़ करके उसे धमका रहा होता है, उसे चिढ़ा रहा होता है, उसे रियलिटी बता रहा होता है उसकी डार्कनेस की। पर रॉबिन उस एरो को और अंदर घुसा करके सीधे रॉबिन की छाती में डाल देता है और उस एरो को रॉबिन जैसे ही डार्क रॉबिन के अंदर डालता है, एक बहुत ही तेज इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट वहाँ पर से निकलती है। बेन उठ कर कहता है, अब तुम्हारी बारी है बैट। ओह, ये बैटल जस्ट शुरू हुई है बेन। जरा ध्यान से देखो मिस्टर टेरेफिक, मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ कि ये कार्ड्स क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर एक अचानक से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से निकलते हैं बैटमैन के डार्क नाइटमेयर्स,
जिनके हाथ में होता है साइबॉर्ग। मिस्टर टेरेफिक कहता है, रॉबिन, ग्रीन एरो, हमें इस मिशन को अवॉइड करना होगा, अब जल्दी भागो। तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ से भागोगे? ओह, जरा ध्यान से देखो, तुम कहाँ हो? तुम मेज के सेंटर में हो और तुम वहाँ आ चुके हो जहाँ मैं चाहता था। देखो, मैं अभी वैसे ही प्लान्स बनाता जैसे मैं अपनी पहली पास्ट लाइफ में करता था, पर मैं अब वो डिटेक्टिव या हीरोइक गेम नहीं खेलता, बिकॉज मैं जान चुका हूँ सच्चाई को। आखिर क्यों मैं दूसरी चीजों के पीछे अपना टाइम बर्बाद करूं? आखिर क्यों मैं ट्रुथ को खोजूं, जबकि ट्रुथ हमारे अंदर ही है। सच्चाई सिर्फ एक ही है, डार्कनेस, जो कि हम सभी को लीड करती है अपनी ओर। डार्कनेस जिसके पास तुम आ चुके हो और जहां तुम खड़े हो। पर तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है, वहां से बाहर आते हैं डॉक्टर फेट और वो कहते हैं, पीछे है तो नाइटमेयर्स ऑफ द डार्क मल्टीवर्स। डॉक्टर फेट इन सभी को ले जाना आया होता है। डॉक्टर फेट कहता है कि जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलने की तैयारी करो, पर रॉबिन कहता है नहीं, मैं अपने दोस्तों को छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकता। पर डॉक्टर फेट कहता है नहीं, तुम्हें यहाँ अगर रुकना है तो तुम अपनी मौत से सामना करोगी, सन ऑफ बैटमैन, ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। तो डेमियन कहता है ठीक है, पर मैं वापस जरूर आऊँगा इनसे लड़ने के लिए। डॉक्टर फेट इन सभी को एक सेफ जगह लेकर के आ गया होता है और वो मिस्टर टेरिफिक से बात कर रहा होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं तुमसे फिर से मिल सका, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो बैलेंस में है अभी, ना तो पूरी तरह डार्कनेस में गया और ना ही पूरी तरीके से उजाले में। यहाँ तक कि मेरे खुद के टावर बारबाटोस के डार्क इन्फ्लुएंस से पूरी तरह से अफेक्ट हो चुके हैं। जताना में कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी को असेंबल कर सकें इस क्राइसिस से निपटने के लिए। मिस्टर टेरिफिक कहता है जस्टिस लीग को जानना होगा जो मैंने टी स्पेस ने डाटा कलेक्ट किया चैलेंजर माउंटेन के बारे में, इससे पहले कि हम अपनी अगली चाल चलें। तो क्या मिस्टर टेरिफिक कहता है फिर आगे कि आप प्लास्टिक मैन ठीक है? तो मिस्टर डॉक्टर फेट कहता है हाँ, उसका ये पूरी तरह से ठीक है। रॉबिन अपने शरीर से उस एरो के हिस्से को निकालते हुए कह रहा होता है मैं हार गया, मैं अपने पापा को निराश किया। इसके बाद रॉबिन उस एरो को ग्रीन एरो को दे देता है और ग्रीन एरो से पूछता है अभी तुम कैसे हो? क्या तुम डर रहे हो या फिर तुम्हें कुछ और लग रहा है? नाइटविंग वहाँ की दीवार पर मुटके मारते हुए कह रहा है वी ऑल फील इट, हम इस सब को महसूस कर सकते हैं। हम पूरी तरह हार चुके हैं, हम हार्ली क्विन की टीम को हार चुके हैं, हम गॉथम को भी हार चुके हैं। ग्रीन एरो उनसे कहता है कि हमने गॉथम को हारा नहीं है, अभी भी हमारे पास चांस है, क्योंकि अब हमें पता है कि उन्हें कैसे मारा जा सकता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि रॉबिन ने किस तरह से डार्क रॉबिन को मारा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस वेपन का, जिस एरो का इसमें यूज़ हुआ है वो कोट ऑफ आउल्स के आर्मरी से लिया गया था। कोट ऑफ आउल्स की आर्मरी में एंट मेटल से भी बने हुए कुछ वेपन्स थे, तो इन्हें पता चल चुका कि एंट मेटल ही वो मेटल है जो इन्हें मार सकता है। और यहाँ पर ख़त्म होता है गॉथम रेजिस्टेंस के सारे पार्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने मेन स्टोरी यानी कि डार्क नाइट मेटल की ओर, और इसके बाद अभी भी कुछ टायर्स बचे हैं तो उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे, और आखिर में हम कवर करेंगे नाइटमेयर्स की स्टोरी को। वीडियो अच्छा लगे तो आप जानते हो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट आएगा तो चिंता मत करो, आ जाएगा जल्दी से जल्दी। ओके, बाय।